अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उस स्कॉलरशिप का नाम है स्कॉलरशिप्स एट किंग फाहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया सन 2024। किंग फाहद यूनिवर्सिटी का पूरा नाम जो है वो है किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। और ये यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है सन 2024 के लिए। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च की फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं और स्कॉलरशिप भी अच्छी अमाउंट का जो है इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी स्कॉलरशिप डिटेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली होस्ट कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है। किंग फाहद यूनिवर्सिटी इसका ऑफर कर रही है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर हो रहा है 10,000 से लेकर 35,000 रियाल पर ईयर के हिसाब से जो इसका स्कॉलरशिप है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो इंग्लिश टेस्ट आ जाते हैं, आइल्स और टॉफल दोनों इसके अंदर बेसिकली रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको एट दी एडमिशन जो है इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक दफ़ा आपका सारा प्रोसेस हो जाता है तो बाद में भी आप आइल्स और टॉफल का टेस्ट दे के जो है वो अपना काम पक्का करवा सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात जहाँ तक की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी ज़ीरो है, ट्यूशन फ़ीस भी इसकी ज़ीरो है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आपकी सीजीपीए 3 तक भी है तब भी आप स्कॉलरशिप पीएचडी या एमफिल के या एमएस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ तक इसके डेडलाइन का ताल्लुक है तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है या इसके अंदर जो एडमिशन्स होती हैं ये तकरीबन सारा साल ही जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। अगर वैसे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर दो तरह के सेमेस्टर्स चलते हैं, एक फॉल सेमेस्टर चलता है और एक आपके पास स्प्रिंग सेमेस्टर चलता है। तो यहाँ पर भी ये फॉल और स्प्रिंग स्प्रिंग सेमेस्टर जो है वो दोनों ही कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर हम इस फॉल सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वो 25 अक्टूबर 2023 है और इसकी जो लास्ट डेट आ जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 17 दिसंबर 2023 है। तो आपके पास अभी भी अच्छा भला टाइम है कि आप बड़े आराम से इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो अपने ऑनलाइन रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैं आगे बताऊंगा क्या होती हैं, उनको भेजने की डेट जो है वो 24 दिसंबर सन 2023 है। और तब जब आपको अपना इसका पता लगेगा रिजल्ट वगैरह का, तो वो कब तक पता लग जाएगा? मिड ऑफ अप्रैल सन 2024 तक जो है वो आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप हुआ है या नहीं हुआ है, और सारा प्रोसेस जो है वो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप जो है वो स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ओपनिंग डेट जो है वो 22 मई 2024 है। यानी उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, और उसके बाद इसी तरह इसी यही आ जाती है आगे इसकी डेट, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट या एप्लीकेशन सबमिशन की डेट जो है वो जून 29 सन 2024 आ जाती है। और ऑनलाइन रिकमेंडेशंस यानी रिकमेंडेड लेटर्स जो कि आपके रेफरीज भेजेंगे वो मैं आगे डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, उसकी डेट जो है वो 6 जुलाई 2024 है। और आखिर में अगर आपकी जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट की डेट आ जाती है वो मिड मिड अक्टूबर 2024 में रिजल्ट अनाउंस होगा और फिर आप जनवरी 2025 के अंदर जो है वो जा सकेंगे। यानी कि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आप फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर दें चाहे आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर दें, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। जहाँ तक बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसके डॉक्यूमेंट्स की मैं जनरल से रिक्वायरमेंट्स बता दूं, बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखें, हर स्कॉलरशिप के लिए पासपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या पासपोर्ट जो है वो पहले चाहिए होता है। जनाब बिल्कुल पहले चाहिए होता है, पासपोर्ट आपने अपना बनवा के रखना है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आईडी कार्ड जो है वो आपकी एक आइडेंटिटी होता है, तो बाहर अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर आपकी अपनी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सीवी करिकुलम विटाई जो कि यूरोपास के अंदर हो यानी यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट के अंदर हो वो आपके पास होना चाहिए। उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यूरोपास सीवी आपने कैसे बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम मोटिवेशनल लेटर या लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं वो आपके पास होना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट आपकी जितनी भी हैं बीएस की और एमएस की, अगर आप बैचलर एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने जरूरी हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस और एमएस दोनों के ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने जरूरी हैं। डिग्री अगर आपके पास है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट और चीज़ होती है और डिग्री और चीज़ होती है, तो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जिसमें आपके सारे ग्रेड्स वगैरह लिखे होते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट होती है, और डिग्री जो होती है उसके ऊपर सिंपल डिग्री का नाम मेंशन होता है कि आपने ये डिग्री पास की है वगैरह वगैरह। तो डिग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। दो रिकमेंडेशन लेटर जिनको हम रेफरेंस लेटर्स भी बोलते हैं ये आपके पास होने चाहिए। ये ऑनलाइन आपके रेफरीज जो है वो सबमिट करेंगे, इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर क्या होते हैं और आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर आइल्स या टॉफल जो है ये ऑप्शनल है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फौरी तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब आपका सारे का सारा प्रोसेस हो जाएगा तो बाद में भी आप आइल्स या टॉफल जो है वो करके उनको दे सकते हैं, यानी आप सेफ साइड के ऊपर भी हैं। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो बनवा के रख लें, वो आपकी यूनिवर्सिटी से जो है वो बन जाएगा। अब अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं, किन किन फील्ड्स के अंदर
जो है ना वो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात करते हैं तो मास्टर्स डिग्री में कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिनमें आपके पास आ जाती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाती है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर साइंस है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में सारी साइंसेज आ जाती हैं, फिर इसके अंदर आपके पास ये बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी वगैरह सारी आ जाती हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आपकी जो फील्ड है वो इससे डायरेक्टली रेलिवेंट ये नहीं है, यानी कि आपकी डिग्री जो है वो डायरेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग की नहीं है या केमिस्ट्री की नहीं है, और इनडायरेक्टली भी अगर आपकी फील्ड रेलिवेंट करती है इनमें से किसी भी फील्ड के साथ, तब भी आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है? उनके अंदर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर पीएचडी का स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी देखें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की बारी। तो इनमें अगर आपने ऑनलाइन इसकी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी मैं, और यहाँ भी ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे दूंगा। इसके अंदर अगर आपने ऑनलाइन, और जाहिर सी बात है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तभी इसके ऊपर अप्लाई होगा, उसका लिंक भी यहाँ पे मौजूद है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का लिंक भी मौजूद है, ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट आ जाती है, एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वगैरह वगैरह, ये हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है और बहुत ही आसान है। आप देखें बड़े आराम से कभी भी आपने किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सारी उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई होती है। तो मुझसे अक्सर बच्चे जो है ना वो नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है, हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा काइंडली आप जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जो वेबसाइट से जाके पढ़ लिया करें, तो उससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जनाब हम चलते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर लिंक है इसको जनाब हम यहाँ से कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन दे दूंगा। कॉपी करने के बाद जनाब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये जनाब आपके पास ये आ गया जनाब इसका जो है वो एप्लीकेशन का लिंक। ठीक है जी, इसके अंदर ये देखें सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने मेंशन की हैं। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है मौजूद है, इसमें सारे लिंक्स ये देखें मौजूद है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मौजूद है। इसको क्लिक करेंगे तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन डेडलाइंस आ जाएगी, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अगर हम सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसकी बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि ये देखें ये वेबसाइट जो है, ये देखें ये वेबसाइट है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की जनाब ये वेबसाइट है, जो कि डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे जनाब इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एट दी एंड आपने सबमिट करने हैं वो सारे के सारे पीडीएफ में होने चाहिए। हमेशा याद रखें आप सब लोग कि आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं अपने पास, वो पीडीएफ के फॉर्म में सॉफ्ट फॉर्म के अंदर रखने हैं, जिनमें आपके बीएस के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, एमफिल के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं अगर आपने एमफिल किया हुआ है, और इवन के आपका मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास पीडीएफ के फॉर्म के अंदर लाजमी तौर के ऊपर जो है ना वो मौजूद हो, क्योंकि एट दी एंड आपने इनको अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो अपलोड करना होता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें जहन में रखें। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब हर हर डॉक्यूमेंट को आपने करेक्ट फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन के एंड पे आपने इसको जो है वो अपलोड करना है। फिर इसी के साथ साथ आपने अपना जो एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके जो दो रेफरीज हैं, यानी कि दो रेफरीज, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ से आएंगे? दो रेफरीज से आएंगे, जिन रिकमेंडेशन लेटर भी इसको बोलते हैं, रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं। तो दो रेफरीज के ईमेल एड्रेसेस और नाम आपको पहले से पता होने चाहिए। मैं अगेन आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कि रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर क्या होते हैं और उनको कौन दे सकता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और वो ऑलरेडी ये वाली वीडियो जो है ये कोई 6-7 हज़ार लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। उम्मीद भी इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है, आप लोगों ने जब तक आप लोग ये वाली चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के फॉर्म में नहीं करेंगे, और जब तक आपको अपने रेफरीज के नाम नहीं होगा, तब तक आपने अपनी एप्लीकेशन फिल नहीं करनी है। चीज़ ये चीज़ें आपने पहले पूरी कर लेनी है।
फिर उसके साथ साथ कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन के दौरान रिक्वायर्ड होंगे। उनमें जनाब आपको जो है वो चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, क्योंकि आप फॉरेनर हैं, सऊदी अरब के हवाले से आप फॉरेनर हैं, तो आपका पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। उसमें अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस और बीएस के जितने ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस के ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपके सारे ग्रेड्स, आपके नाम, सारे सब्जेक्ट्स के नाम, हर चीज़ होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर सारी चीज़ें, सब्जेक्ट नेम्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी। फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं, जो कि ऑनलाइन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपने जो रिकमेंडेशन लेटर है आपके रेफरीज ऑनलाइन फिल करेंगे। ठीक है जी। अमूमी तौर पर कुछ स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में रिकमेंडेशन लेटर आपको हार्ड फॉर्म में जमा करवाना होता है या आप खुद ही जमा करवा देते हैं। और कई जगह पे ये होता है कि आपके जो रेफरीज होते हैं वो रिकमेंडेशन लेटर खुद ऑनलाइन फिल करते हैं। तो इसके अंदर भी रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन आपके रेफरीज जो है वो फिल करेंगे। और ये रेफरीज कौन से होते हैं? जो आपके वो टीचर हैं जो कि आपको पहले से पढ़ाते रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ये जिसको मैंने बताया था, ये मोटिवेशनल लेटर या लेटर ऑफ मोटिवेशन है। ये 1 पेज का ऐसे है जो कि आपने खुद से लिखना है और इसको आपने फिर अपलोड करना है। ये अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। फीमेल्स जो है उनके लिए ऑप्शनल है, वो तस्वीर अगर ऐड करना चाहें ठीक है, नहीं ऐड करना चाहें तब भी ठीक है। सीवी जो है जिसके अंदर आपकी सारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन हो। अगेन ये यूरोपास सीवी आपकी होनी चाहिए। मैं फिर दोबारा से बता दूं ताकि जो है ना वो आप जो है वो अच्छी तरीके से उसको जो है वो कर सकें। कोई भी एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पता लग जाएगा। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना उन्होंने बता दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं और क्या क्या हैं। अब अगर हम चले जाएं एडमिशन, जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की तरफ, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेसिकली आ जाता है, ये आ जाती हैं आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर वही चीज़ें हैं सारी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है जी। कि बीएस अगर मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपको बीएस की डिग्री चाहिए। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीएस और मास्टर्स दोनों की डिग्री चाहिए। सीजीपी आपकी जो है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो 3 से ज्यादा सीजीपी होनी चाहिए। आइल्स, टॉफल, ये वो सारा कुछ जो है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ। इसके अंदर सब वही चीजें मेंशन है जो ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आप लोग एक दफा जो है इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग अपनी सहूलत के लिए पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहता है, बिजनेस यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के लिए अगर कोई भी बंदा अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास जी मैट का टेस्ट हो। जी मैट का टेस्ट होना जो है वो उसके लिए जरूरी है। ये चीज आप लोगों ने जो है वो जहन में रखनी है बिजनेस की स्टडीज के लिए। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं है। अब जनाब हम जो है वो अपनी वापस चले जाते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन में अगर हम आ जाएं, ठीक है जी, इसके अंदर हम आपने सिंपल आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जनाब ये वाली चीज़ें जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर जनाब आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और अपना ईमेल आईडी जो है वो मेंशन कर देना। वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जनाब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसमें कर रहा हूँ तो मैंने अभी अकाउंट इसके ऊपर नहीं बना हुआ, तो मैंने अकाउंट बनाना है। तो इसी तरह आपने भी अकाउंट बना लेना है। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं पासवर्ड जो है वो कोई सा भी पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो है वो दे सकते हैं। तो जनाब इसके अंदर जो है वो ये पासवर्ड मैंने लगा दिया। इसी के साथ साथ एक दफ़ा दोबारा से पासवर्ड को आपने लगाना है। ठीक है जी। तो पासवर्ड आप कोई सा भी इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर इसी तरह आपने अपना यूज़र नेम है, यूज़र नेम आप कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना यूज़र नेम लिख दिया बिलाल। ठीक है जी। तो मैंने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो वो कहता है जी कि आपका अकाउंट क्रिएट हुआ कि नहीं। उसने कहा जी कि आपका जो ये यूज़र नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपने नया लगाना है। तो ये आप कोई भी लिख सकते हैं, बिलाल 123 करके आप कर लें, यानी कि कोई भी आप अपना जो है वो यूज़र नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये आ गया जी। वो कहते हैं जी कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका हुआ है और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो हमने वेरीफाइड ईमेल जो है वो भेज दिया। तो मैं क्या करूंगा कि जनाब जाके मैं अपना जो है वो खोलूंगा। ठीक है जी। यानी ईमेल आईडी जो है वो मैं अपना ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद फिर जनाब जो है वो हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब इसके अंदर क्या है जी कि मैंने अपना ईमेल आईडी जो है वो ओपन किया। जैसे ही मैं अपना ईमेल आईडी जो है वो ओपन करूंगा तो वहां पर एक वेरिफिकेशन मेल जो है वो आ चुकी होगी। उस वेरिफिकेशन मेल के अंदर जो है वहां से फिर हम आगे दोबारा से प्रोसीड करेंगे। ये देखें जी कि ये वेरिफिकेशन मेल जो है ये आ गई हुई है। ठीक है जी। अकाउंट बिलाल, यानी कि मेरा जो यूजर नेम है वो आ जाता है बिलाल 123। ये देखें ये जो है वो लोड हो रहा है। तो इसी तरह जनाब आप लोगों को भी इस तरह की वेरिफिकेशन मेल जो है वो आ जाएगी। तो इस वेरिफिकेशन मेल को हासिल करने के बाद फिर आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें जी कि ये एप्लीकेंट आ गया। उसने कहा क्योंकि उन्होंने ईमेल आईडी जो है उसको वेरीफाई करना होता है। ये देखें इस तरह की मेल आप लोगों को भी आ जाएगी। तो आप वो वेरीफाई करने के लिए प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बाय क्लिकिंग हियर। तो मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा तो ये मेरी ईमेल जो है ये वेरीफाई हो जाएगी। अब ये जनाब ये लोडिंग कर रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये है
कि वो ये चेक करेगा कि आपने अपना ईमेल आईडी जो है वो सही दिया था या नहीं दिया था, या आपका ईमेल आईडी जो है वो सही है कि नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने अगले स्टेप जो है उसकी तरफ जो है वो चलेंगे। ये बात का थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यार ये टाइम बेसिकली जो है वो क्यों ले रहा है, इसमें टेंशन वाली जो है ना वैसी कोई बात नहीं है। ओके जी, तो जनाब हम हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, यानी हमारा अकाउंट जो है वो ओके हो चुका है। तो मैंने यूज़र नेम भी यहाँ पे लगा दिया, पासवर्ड पे लगा दिया। अब मैं इसको साइन इन करता हूँ। जैसे ही मैं जनाब इसको साइन इन करूँगा तो इस तरह का विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो के अंदर देखें, सिंपल आपके पास जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स का पोर्शन आपने फिलअप करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, रिकमेंडेशन, रेफरल, और एंड पे फिर जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं। जिसके ऊपर स्टैरिक लगा होगा, जिस पोर्शन के ऊपर स्टैरिक लगा होगा, उन फील्ड्स को फिल करना जो है वो लाजमी है। तो इसके अंदर अगर हम पहला जो यानी सेमेस्टर वाला पोर्शन जो है वो देखते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। मिसाल के तौर पर सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, फिर लोकल स्कॉलरशिप है, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, फिर आ जाता है जी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कंटिन्यूइंग, ये आपके पास आ जाता है। तो इसके अंदर आपने जो है ना ये 4-5 जो कैटेगरीज़ हैं, इनके अंदर आपने इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप होता है, इसको आप लोगों ने जो है वो टिक करना है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री से यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब हम इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप है उसको क्लिक कर लेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को क्लिक करने के बाद आपने अपनी डिग्री टाइप बतानी है। डिग्री टाइप जो है वो आप कोई भी बता सकते हैं, यानी कि मतलब कि अगर आप मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मास्टर्स के जो है उसके लिए क्लिक कर देते हैं कि जनाब हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि अच्छा मास्टर्स के अंदर आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी डिग्री मेंशन कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर दें, केमिस्ट्री कर दें, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आपने करना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जब आप ये मेंशन कर देंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जनाब आपने जो है ना वो ये बता दें कि जो अगर आपने केमिस्ट्री करना है तो वो केमिस्ट्री कौन सी फील्ड के अंदर आपने करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक एनालिटिकल है, कोई भी है। जो आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर कर दिया कि जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेरी फील्ड है। ये वो वाला पोर्शन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मैंने जाना है नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मेरी पर्सनल डिटेल्स वाला पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडल नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका मिडल नेम कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरा जैसे फर्स्ट नेम मोहम्मद बिलाल है और लास्ट नेम मेरा हुसैन है, तो मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है सच, तो उसको आप अगर आप खाली भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टैरिक जो है इसके ऊपर स्टैरिक नहीं लगा हुआ। जी मैंने पहले भी बताया कि जिसके ऊपर स्टैरिक लगा होगा उस पोर्शन को आपने लाजमी तौर पर फिल करना है। फिर फुल नेम इन अरबिक है, इसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अपना जेंडर बताना है। जेंडर आपका क्या है, मिसाल के तौर पर जेंडर मेल आ गया। नेशनैलिटी आपने बतानी है, तो नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान आपके पास आ गई। फिर ब्लड टाइप, जो भी आपका ब्लड टाइप है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैंने ओ पॉजिटिव लिख दिया। नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो अदर है। अदर यानी कि उर्दू है, क्योंकि यहाँ पर वो नेटिव लैंग्वेज पूछ रहा है अरबिक है, इंग्लिश है या अदर है, तो मेरी हमारी चूंकि उर्दू है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जनाब ये अदर है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ मेरा कौन सा है, तो मैं कहूँगा जी मेरा कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान है। ये लिस्ट पूरी आई हुई है और यहाँ पर आपने पाकिस्तान को क्लिक कर देना। फिर जॉर्जियन डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो नॉर्मली हम डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल करते हैं, मंथ, डेट और ईयर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो है ना वो आराम से मेंशन कर देना है कोई भी आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि समझ लें कि 2009 है। 2009 में फ़र्ज़ कर लें जी फरवरी में पैदा हुआ था, और फिर जो है डेट कौन सी है, फ़र्ज़ कर लें जी 2 फरवरी 2009 को जो है ना वो पैदा हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और अगर आप हिजरी हिजरी के अंदर मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप हिजरी डेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यानी जिसको हम इस्लामिक डेट बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो करने के बाद जनाब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप ऑलरेडी यहाँ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने नंबर उसका दे देना है। अदरवाइज ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हिजरी डेट जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो जॉर्जियन डेट, जो नॉर्मल डेट हम इस्तेमाल करते हैं वो, क्योंकि देखें इसके ऊपर स्टैरिक नहीं लगा हुआ, इस पर लगा हुआ है, तो इसको फिल करना जो है वो लाजमी है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसमें आ जाती हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं। आपने अपना आईडी टाइप बताना है, ज़ाहिर सी बात है आप अपना पासपोर्ट देंगे। ठीक है जी, पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर पासपोर्ट के जो इशू डेट है वो आपने मेंशन करनी है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई होगी, और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की क्या है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। फिर आगे हम चलेंगे, आपने अपना ईमेल आईडी यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना यहाँ ईमेल आईडी दे देना है, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है लाजमी तौर पर। मोबाइल नंबर लाजमी तौर पर देना है। और मोबाइल नंबर देने के लिए मिसाल के तौर पर 0092, क्योंकि जो पूरा आपने अपना नंबर देना है, तो 0092 जो है वो पाकिस्तान का कोड है। तो उसके बाद आप कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 99354772। ठीक है जी, अब यानी कि ये जो है ये मैंने पूरे का पूरा लिख दिया है। और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब पाकिस्तान का कोड शुरू में लगता है तो जो 0333 वैसे आना चाहिए यहाँ पे, तो वो 0333 जो है वो
नहीं आता है, यानी कि वो फिर खाली जो है वो 3339935472 करके आ जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद आपने अपना यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, फिर सिटी मेंशन करना है, किस शहर में आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उसका जिप कोड आपके सिटी का जो है वो क्या है, और किस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान मेंशन कर दूंगा। फिर उसके अलावा वीज़ा सिटी का मतलब यह है कि आप किस वहाँ पे शहर में जाके रहना जो है वो पसंद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ यू आर एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वी वुड नीड टू नो योर प्रेफर्ड सिटी ऑफ सऊदी एम्बेसी, कि आप किस सऊदी में शहर में जाके जो है वो रहना पसंद करेंगे। मिशन इन योर कंट्री फ्रॉम वेयर यू विल गेट टू योर वीज़ा स्टैम्प, यानी कि जहाँ से आप अपना वीज़ा स्टैम्प करवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने वो वीज़ा सिटी जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन कर देना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास। ये आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होगी। तो फिर आगे हम मूव करेंगे अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगेन जो आपने बताना है उसके अंदर मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि आपने अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस की इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस और एमएस दोनों की इन्फॉर्मेशन देना जो है वो लाजमी है। इसके अंदर जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन नेम, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से पढ़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इंस्टीट्यूशन का नेम यानी अपनी यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है, सिटी का नेम दे देना है, कंट्री का नेम यहाँ पे दे देना है। और अगर उस इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है मिसाल के तौर पर तो वो यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर मेंशन कर देना है। फिर आपकी सीजीपीए जो है, जीपीए आपके 4 स्केल, हमारा 4 सीजीपीए होती है टोटल, 4 में से सीजीपीए होती है इसलिए 4 जी आ जाएगा जीपीए। और उसके बाद जो आपने ऑब्टेन्ड आपकी जीपीए जितनी थी आपकी डिग्री में जीपीए जितनी मेंशन है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है लाजमी तौर पर। उसके बाद और जो एग्जैक्ट जीपी है वो मेंशन करनी है, अपने पास से इधर उधर गड़बड़ नहीं कर देनी। प्रीवियस मेजर आपका अपने फील्ड के अंदर प्रीवियस मेजर कौन सा है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है जी, अगर प्रीवियस मेजर इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है मिसाल के तौर पे तो आपने वो मेजर यहाँ पर खुद टाइप कर देना है, यहाँ पर आप टाइप करके लिख देंगे। और फिर आपकी डिग्री चूंकि बैचलर्स की डिग्री है, रेगुलर फुल टाइम है तो ठीक है जी, पार्ट टाइम अगर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो जो भी है अमूमी तौर पर रेगुलर टाइप की डिग्री ही होती है। फिर डिग्री का ड्यूरेशन ऑब्वियसली हमारा 4 साल का होता है। फिर आपने साथ ये बता देना कि ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन जो था वो आपका क्या था, यानी मिसाल के तौर पर 2018 में अगर आपकी डिग्री शुरू हुई है तो 2022 में वो डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह जो है वो यहाँ पे साल जो है वो लिख देना है, और इस पर भी स्टैरिक लगा हुआ है, यानी कि इन चीज़ों को कंप्लीट करना लाजमी है। उसके बाद अगर आप दूसरी डिग्री एंटर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस के बाद आपने क्या करना है, एमएस के लिए भी यहाँ पर जो है वो डिग्री आपने मेंशन करनी है। तो उसके लिए आप ऐड एंड अदर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि एक और पोर्शन ऐसा जो है पोर्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, और वहां पर आप सारी की सारी अपनी एमएस की डिग्री जो है उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई या कुछ हो गया तो रिमूव एंट्री भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपका ये सारे का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा और आप दोबारा से फिर उसको मजीद एंटर कर सकते हैं अपनी गलती करेक्ट करने के बाद। फिर जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद वो आगे पूछेगा जनाब कि अपने टेस्ट स्कोर आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, जो भी टेस्ट स्कोर है आईएलटीएस है टॉफल वगैरह का तो वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है, और यहाँ पर आपने किस डेट को जो है ना वो किया वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है जी, ये कंप्लीट करने के बाद आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पर चले जाना एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आपने आपने बताना है कि आप कहाँ पर जो है ना वो काम करते रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर नेम आपने बताना है, उसका सिटी बताना है, कंट्री बताना है, तो पाकिस्तान में करते रहे कहाँ करते रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयर यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपने उसका लिख देना, उसका नाम आपने लिख देना है, उस एम्प्लॉयर का नाम, उसका सिटी और उसका कंट्री लिख देना है। किस टाइप की आप जॉब करते रहे हैं, आपकी जॉब का टाइटल क्या था, यानी डेजिग्नेशन आपका क्या था, और कब से लेकर कब तक आपने जॉब किया, ये यहाँ पे सारा मेंशन कर देना है। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है विल दिस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर योर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, के क्या ये एम्प्लॉयर आपका एजुकेशनल एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर करेगा किंग फाहद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये बड़े ध्यान से आपने करना है। यहाँ पे यस नहीं कर देना, यहाँ पे आपने नो करना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपने इसको यस कर दिया तो फिर जो है ना वो काम खराब हो जाएगा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो यानी कि इसके अंदर भी आप अगेन आपने अगर आप 2 से 3 आपने जगह पे जॉब की हुई है तो आप 2 से 3 जगह पे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि एक आपने मिसाल के तौर पर एक कंपनी में जॉब की उसका ये आपने एंटर कर दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप मजीद एक और जॉब अपनी एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे ऐड अनदर रिस्पॉन्स, तो इस तरह की एक और आपके पास ओपन हो जाएगी सारी, उसमें आप अपनी दूसरी जॉब के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 3 जगह जॉब की हुई है तो फिर आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, फिर इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पर आप दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी तीसरी जॉब के हवाले से भी कर सकते हैं। ये जब कंप्लीट आप कर लेंगे सारा फिर आप चले जाएंगे रिकमेंडेशंस के ऊपर। रिकमेंडेशन का मतलब यह है रेफरेंस लेटर्स, इसको आपने बहुत ही ध्यान के साथ करना है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ना वो आपको चाहिए।
दो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स एकेडमिक भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं। यानी एकेडमिक रेफरेंस लेटर रेफरी भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक मतलब वो लोग जो कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ के रेफरी भी आपके हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अमूमी तौर पर एकेडमिक रेफरेंस लेटर ही चाहिए होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका रेफरेंस लेटर जो है वो चाहिए होता है। ठीक है जी। उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि यहाँ रेड के अंदर मेंशन है कि कोई भी एप्लीकेंट पुराना बना हुआ रेफरेंस लेटर यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। आपने रेफरेंस लेटर जो है वो यानी रेफरेंस लेटर आपका रेफरी ही हमें भेजेगा। यानी इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन द रिकमेंडेशन ऑनलाइन बाय फिलिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। कि जनाब आपका जो रेफरी है वो ऑनलाइन आपका रेफरेंस लेटर भेजेगा इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर प्लीज एंटर द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी ऑफ द रिकमेंडर। जो भी आपका रिकमेंडर है यानी जो भी आपका रेफरी है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल आपने यहाँ पर नीचे मेंशन करना है। नीचे जो है ना वो ये जगह बनी हुई है, ये देखें। आपका जो रेफरी है उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसका ईमेल आईडी, ये तीनों चीजें मेंशन करनी है। सेंड इनविटेशन का आपने बटन दबा देना है। जब आप सेंड इनविटेशन का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके रेफरी के ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ उनके ऊपर चली जाएगी। और उस जो ईमेल जाएगी आपके रेफरी को, वहां से फिर वो खुद ही आपका रेफरेंस लेटर फिल करके दोबारा से किंग फहद यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। ठीक है। और उसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो है जनाब 24 दिसंबर 2023 से पहले पहले ये जो है ना रिकमेंडेशन उन्होंने वापस भेजनी है। अगर फर्ज कर लें कि आपका रेफरी जो है वो गलती से भूल गया और वो उसने जो है ना वो आपकी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की, तो आप रीसेंड इनविटेशन भी कर सकते हैं। दोबारा से कुछ अरसे के बाद रीसेंड इनविटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपको ये यहाँ की नौबत ना है, बल्कि आप वर्बली अपने जो रेफरी हैं उनको याद करवा दें कि सर वो काइंडली आपने अपना रेफरेंस लेटर फिल करके तो भेजना है किंग फहद यूनिवर्सिटी को, तो वो भेज देंगे। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि आपका ये वाला पोर्शन और दो रेफरी जो है ना वो होने लाजमी है, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एट द एंड जो है ना वो आ जाएगा जनाब आपके पास ये वाला कि एडमिशन ऑफिस जो है वो क्या करेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की इनटेक वो कह रहा है कि एज द एडमिशन ऑफिस इज इंप्रूविंग द प्रोसेस। तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने ये इन्फॉर्मेशन जो किंग फहद यूनिवर्सिटी के हवाले से कहाँ से हासिल किया है। तो वो आप बता देंगे कि आपने मीडिया से हासिल किया या किसी फैकल्टी मेंबर ने बताया था, कोई भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और रेफरी का नाम भी मेंशन कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद एट द एंड जो है ना वो आपके पास ये वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग है, मिसाल के तौर पर आप ये देखें, मैंने चूंकि पर्सनल डिटेल्स में ये चीज़ें मेंशन अभी नहीं की क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए सारा कुछ बता रहा था, तो ये यानी कि ये सारा कुछ इसलिए मेरा लिखा हुआ आ रहा है और जो चीज़ें मैंने फिल की हैं वहां पे मेरा टिक 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 आ रहा है। तो आप लोगों का हर जगह ये टिक 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 साइन जो है ना वो आना एट द एंड लाजमी है। इसका मतलब ये है ये कि ये जगह आपने फिल की हैं और इसका मतलब ये है कि ये जगह आपने फिल नहीं की है, तो ये सारी जगह फिल होनी लाजमी है। ये चूंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा था इसलिए ये ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ। ये चीज़ आपने जहन में जो है ना वो रखनी है। ठीक है जी। तो इस तरह जनाब आपकी जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद जनाब आपने क्या करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सेव भी कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है आपने एक दफा ही बैठ के सारी एप्लीकेशन फिल करनी है, आप उसको सेव करके दोबारा भी लॉग इन करके दोबारा भी कर सकते हैं। और अगर एक दफा में बैठ के सारी फिल करनी है तो सबमिट आप कर देंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी को चली जाएगी और उसके बाद फिर वो उसको प्रोसेस कर लेंगे। तो ये थी जनाब सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट किंग फहद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इसकी मैंने जनाब आप लोगों को जो है वो सारी की सारी डिटेल भी बता दी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता दी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और दुआ में जरूर याद रखिएगा ताकि मैं सदका जारी का ये सफर ऐसे कंटिन्यू रख सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाक